हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी या और भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात के। अगर आप गणित में कमज़ोर भी हैं तब भी बहुत ही आसानी से आप आज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हम इनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे क्वेश्चन आज के। तो चलिए देर ना करते हुए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, यानी 3x और 5x ये दोनों हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। यदि उनका गुणनफल 3375 है, गुणनफल कहा है तो हम दोनों की इनकी नंबर्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किसके बराबर है, ये है आपकी संख्या दी हुई है 3375 के बराबर है। ठीक है, तो 3 पंजे कितने हो गए, 15। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² बराबर 3375। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x² निकाल लेंगे। 3375 यहाँ क्या हो रही है, 15 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इज इक्वल्स टू से इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30 और 15 पा 75। ठीक है, तो ये आ गया 225। 225 क्या आया हमारा, x² आया। ठीक है, जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 225 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, 225 का क्या हो गया, अंडर रूट। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई x की, x बराबर आ गया हमारा 15। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों संख्याएं कितनी थी, 3x, और योग पूछा है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस 5x। दोनों का योग पूछा है तो 3 और 2 5 और 3 कितने हो गए, 8x। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये हो जाएगा 8 गुना 15। ठीक है, तो 15 8 120 और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 120। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, हमारा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि दोनों नंबर्स जो दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर दिया है उसके बराबर में रख लेना है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो दोनों संख्याओं को प्लस करके x की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से और भी समझ में आ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि a बराबर 50, b बराबर 80, c बराबर 90 तो a b c का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है, 50, b बराबर कितना दिया हुआ है, 80 और c बराबर दिया हुआ है 90। ठीक है, हमने तीनों संख्याओं का नंबर्स लिख लिए हैं। हमें क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है तो इनको हम अनुपात में लिखेंगे कैसे, a अनुपात b अनुपात c। ठीक, तो जितनी वैल्यू है वो सब उसके नीचे रख देंगे हम। a की 50, b की कितनी है 80 और c की कितनी है 90। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब 0 से सारी 0 कट हो गई तो हमारे पास कितना बचा, 5 8 9। 5 अनुपात 8 अनुपात 9, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 5 अनुपात 8 अनुपात 9। कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, 5 अनुपात 8 अनुपात 9, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक बार
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:9 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:9 है। यदि लड़कियों की संख्या 36 है तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो लड़के कितने हैं? 8, तो यहाँ हो गया 8x, और लड़कियाँ कितनी हैं? 9x। ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 36 है, और यहाँ रेशो में कितनी दी हुई है? 9x। ठीक है, यानी जो 36 है वो 9 के बराबर है, यहाँ से निकाल लेंगे हम। और टोटल कितना हो गया? 9 और 8 कितना हो गया? 17। टोटल कितने हो गए बच्चे? 17। तो यहाँ से हम कुल कितने विद्यार्थी हैं वो पूरे निकाल लेंगे हम। तो 9 × 9, 9 चौक 36, और 4 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 17 चौका 68। तो जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 68 हैं। ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ? सही आंसर हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेंगे अगला। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 54 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, 5:8 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो एक संख्या हो गई 5x, एक हो गई 8x। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 54 अधिक है, यानी दोनों का जो अंतर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 54 के बराबर है। तो 8x में से 5x माइनस कर दे तो 54 के बराबर हो गया। 8 में से 5 गया तो कितने हुए? 3x बराबर हो गया 54, और x बराबर हो गया 54/3। ठीक है, 54 को हम क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 × 3 बचे कितने? 2, 3 × 8 24। तो ये कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया हमारा? 18 आ गया। ठीक है, पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग पूछा है, योग क्या होगा? तो हम दोनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे, यानी 5x + 8x। ठीक है, 5 और 8 कितने हो गए? 5x + 8x कितने हो गए? 13x। और x की वैल्यू कितनी आई थी? 18। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? 18 और 13 की क्या कर देंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है भाई? 13x आ गए ना, ये 13x आ गए, तो 13 गुना x की जगह कितना लिखेंगे हम? 18, और 18 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 234। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, 234 कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योग 80 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में अंतर दिया था, इसमें योग दिया है। तो कितना है? 2:3। ठीक है, तो 2:3 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 2x, और क्यों योग दिया है तो दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। 3x किसके बराबर है? 80 के बराबर है, यानी 5x किसके बराबर हो गया? 80 के बराबर हो गया, और x बराबर हो गया 80 और बटा में 5। ठीक है, 5 से हम क्या कर देंगे? 80 को डिवाइड कर देंगे। 5 × 5 5 × 30, तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ हमारा 16 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 16। बड़ी संख्या बतानी है हमें क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? बड़ी संख्या पूछी है। तो देखिए, बड़ी संख्या 3 है, तो 3x बराबर हो जाएंगे 3 गुना 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 48। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 16 × 3 48। तो ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, और ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस, अनुपात समानुपात के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।